पुरानी पॉलिसी में दिल्ली में शराब की दुकान एक न्यूसेंस हुआ करती थी। आज दिल्ली में शराब की दुकान न्यूसेंस नहीं, माहौल बदल गया। आज वो सड़क पे खुलते हुए काउंटर और उनके पीछे लदे पिदे हुए लोग आज दिल्ली में बीते जमाने की बात हो गई है। आज नहीं हो रहा, नई पॉलिसी में नहीं हो रहा। पुरानी पॉलिसी में शराब की दुकान के बाद पुरानी पॉलिसी में 6,000 करोड़ रुपए मिला था। अब 9,500 करोड़ से ज्यादा सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सीसीटीवी लगाएगा दुकान वाला नई पॉलिसी में, सिक्योरिटी रखेगा, आसपास ओपन लिकर नहीं होने देगा, ये उसका विरोध कर रहे हैं। वो आए थे मुजरा रुकवाने और सिक्कों की खनखनाहट देखकर खुद ही नाच उठे। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। पिछले 9 सालों से ईमानदारी का झूठा चोला पहनकर देश को ठगने वाली पार्टी का भंडाफोड़ हो गया है। अरविंद केजरीवाल लाख उनके बचाव में भले ही जनता से बोले, लेकिन सच एक ना एक दिन जनता के सामने जरूर आ जाता है। और हुआ भी वही। भ्रष्टाचार के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ में सजा काट रहे थे और अब मनीष सिसोदिया भी रंग जमाने जल्द ही पहुंच जाएंगे। सबसे ईमानदार पार्टी होने का ढोंग रचने वाली आम आदमी पार्टी का आज राज खुल चुका है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए ऐसे उप मुख्यमंत्री को जो देश की जनता को गुमराह करके उल्लू बनाने का काम कर रही है। कुछ बयान है मेरे पास जो हर चुनाव में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हर एक चौक चौबारे पर जाकर इस पार्टी के तमाम नेता वादे करते हैं कि ये सबसे ईमानदार पार्टी है। ये ईमानदार पार्टी कितनी ईमानदार है, इसके घोटाले कितने किए हैं, ये सब आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये कुछ वीडियोस देखिए। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आसान शब्दों में आपको बताऊंगा कि दिल्ली का शराब घोटाला क्या है, जिस वजह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने जोरों शोरों के साथ एक नीति लॉन्च की थी, जिसका नाम था आबकारी नीति। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब काफी सस्ती हो गई थी और रिटेलर को डिस्काउंट देने की भी छूट मिल रही थी। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई है और चुनिंदा डीलर्स को सीधा फायदा पहुंचा है। जुलाई 2022 आते आते इसकी जांच तेज हो गई। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट मांगी और इस आधार पर सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दे दी। उसी केस की जांच करते हुए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया है। नई शराब नीति के तहत 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था, जो पहले 60% सरकारी दुकानें थी। इससे पहले जो आमतौर पर शराब के दुकान खोलने के लिए जो लाइसेंस मिलता था, उसकी कीमत थी 25 लाख रुपए। इस नीति के तहत इस लाइसेंस तक की कीमत को बढ़ा दिया गया, 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया। इसके अलावा अन्य कई कैटेगरियों में लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। अब ये घोटाला कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आर के ब्रांड की 750 ml की जो बोतल थी शराब की, उसकी कीमत 530 रुपए हुआ करती थी और इस 750 ml की बोतल को पर कारोबारी को मिलते थे 33.35 पैसे। इससे सरकार को 223 रुपए उत्पाद टैक्स और 106 रुपए वैट के रूप में मिलते थे। यानी 750 ml की शराब की बोतल पर सरकार को 229 रुपए 89 पैसा मिलता था। अब इस आबकारी नीति के तहत क्या कुछ बदलाव हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ। नई शराब नीति में 750 ml की शराब की बोतल के दाम बढ़ गए। 530 रुपए की बोतल 560 रुपए की हो गई। इसमें कारोबारी का जो मुनाफा है वो 33 रुपए 35 पैसे से बढ़कर 363 रुपए 27 पैसे हो गया। लेकिन इस बोतल पर सरकार को 229 रुपए 89 पैसे की जगह केवल 3 रुपए 78 पैसे ही रह गए। इसमें 1 रुपए 88 पैसे उत्पाद शुल्क और 1 रुपए 90 पैसे वैट में शामिल हैं। अब क्या होता है, दिल्ली सरकार का इसमें कहना है कि शराब नीति में 750 ml की जो शराब की बोतल है उसकी कीमत 530 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दी गई। इससे सीधा फायदा होगा। जबकि विपक्ष का आरोप है कि सामने से देखने में भले ही इस बोतल में 30 रुपए बढ़ गए हों, लेकिन वास्तविकता में सरकार के होने वाले 329.89 पैसे का फायदा घटकर केवल 3 रुपए 78 पैसे रह गया, जो कि कारोबारी को होने वाला 33.35 पैसे का फायदा बढ़कर 363 रुपए 27 पैसे हो गया। अब इस मामले में कौन कौन आरोपी है वो मैं आपको बताता हूँ। सीबीआई ने इस मामले में 15 लोगों और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। सीबीआई की एफआईआर में शामिल आरोपियों के नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मनीष सिसोदिया है, अरवा गोपी कृष्ण है, आनंद तिवारी है, पंकज भटनागर, विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप थल, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर्स, सनी मारवा, अरुण रामचंद्र पिल्लई, अर्जुन पांडे, अज्ञात सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट पर्सनल।
ईडी भी दिल्ली सरकार घोटाले केस की जांच कर रही है। उसने इस महीने मामले में चार्जशीट दायर की है। ईडी की चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता समेत कई प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में दिल्ली सरकार के 10,000 करोड़ का शराब घोटाला, 4,288 करोड़ रुपए की डीटीसी बस खरीद घोटाला, ऐप बेस प्रीमियम बस सर्विस घोटाला, क्लासरूम घोटाला, राशन घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, 2600 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, पीडब्ल्यूडी घोटाला, शहरी आश्रय बोर्ड शौचालय घोटाले, ये सभी भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की जनता के सामने है। इनकी जांच सरकारी एजेंसियां कर रही हैं या फिर कोर्ट के अधीन है। दोस्तों, ये वो ईमानदार पार्टी के नेता है। जब इन नेताओं पर भ्रष्टाचार, धांधलेबाजी का आरोप लगता है तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए नेताओं की तुलना भगत सिंह से कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचारी नेता अपने आप को भगत सिंह के बराबर तुलना कर देते हैं। जब सच लोगों के सामने आ गया है तो दोनों नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शाबाश, यही है ईमानदार सरकार का प्रमाण। दोस्तों, अभी के लिए केवल इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।